अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रदा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने शो में जिसका नाम है सेहत और ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोग दिखाई देते हैं। वो अपने आसपास एक दुनिया क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन वो उसको रियल समझ रहे होते हैं। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्शन होता है कि ये एक बीमारी नहीं है, इसमें कोई असरात हो चुके हैं और वो बाबा के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसमें अपने टाइम को मज़ीद वेस्ट कर रहे होते हैं जिसमें कोई प्रॉपर उनको इलाज नहीं मिलता। तो हम इस पे आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है और इसका अगर इलाज करवाना चाहिए तो क्या तरीक़ेकार है और किस तरीके से इस बीमारी का इलाज होता है मेडिकल फील्ड में। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ सईद एंड कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इलियास। उनको अपने शो में वेलकम करते हैं और इस शो के ज़रिए आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त से आपने वक्त निकाला और अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, तो इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि क्या ये जो फीलिंग्स होती हैं लोगों की कि उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, इस पे कोई असरात हो चुके हैं और वो बाबा के पास जाना शुरू कर देते हैं, उसी में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करना चाहेंगे कि क्या ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है या कोई नॉर्मल तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये काफ़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो आपको अपने आसपास नज़र आती है। तो डॉक्टर इलियास, आपसे पूछना चाहूँगी कि शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, तो इसके बारे में आप बताइए कि ये है क्या, ताकि हमारे व्यूवर्स को आइडिया हो कि ये क्या बीमारी है। तो सबसे पहले तो थैंक यू रिदा, मोस्ट वेलकम। कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, एक जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने आज का टॉपिक जो रखा है स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया, या जिसको आम अल्फाज में, आम सिंपल उर्दू में हम मालिकुलिया की बीमारी कहते हैं, वो है। और ये क्योंकि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि लॉस ऑफ टच विद रियलिटी हो जाता है, मतलब बंदा या जो मरीज़ इस बीमारी का होता है वो हकीकत से दूर हो जाता है। जैसे आपने कहा कि वो अपने इर्द गिर्द एक नई दुनिया बसा लेता है, उस नई दुनिया देखता है, नई दुनिया में बातें करता है, उसकी एक पूरी अलग से होती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। तो जनरली अगर हम बात करें कि जो भी बीमारियां हैं, जहनी बीमारियां हम जिनको कहेंगे जो हैं, जहाँ जिसको हम कहते हैं कि जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, तो उनकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ आपकी इमोशन से, आपकी फीलिंग से रिलेटेड होती हैं, कुछ आपके मिजाज मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ आपके थिंकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया मालिकुलिया जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। अब थिंकिंग डिसऑर्डर से मुराद ये है कि उसमें बंदे की सोचने का जो जाविया है वो बदल जाता है। अब जिसको हम कहते हैं ना, वो अपने इर्द गिर्द एक नई दुनिया बसा लेता है, वो हकीकत से बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी सोच के जो उसका जाविया बदल जाता है, वो उस सोच के हिसाब से अपनी एक डिल्यूजन्स की दुनिया में रह रहा होता है। वो डिल्यूजन्स क्या है इस पर बात करेंगे, या जो हेलुसिनेशन उसको जो हो रही होती हैं, जो आवाज़ें आ रही होती हैं या जो कुछ शक्लें उसको नज़र आ रही होती हैं, वो उसी को रियल समझ रहा होता है। और ये असल में अब क्योंकि इस पर तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है और साइंस में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी भी हो भी रही है कि इसमें दिमाग के कुछ ख़ास केमिकल्स होते हैं जिनको डोपामीन का नाम दिया जाता है। वो डोपामीन दिमाग के मुख्तलिफ जो अज़ा हैं या जो मुख्तलिफ जगह हैं दिमाग के, वहाँ पर उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कहीं पे कमी हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें सिचुएशंस कैसी होती हैं? इसमें मरीज़ को ऐसा भी लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई, उनके फ्रेंड्स उनके दुश्मन बन गए,
पेशेंट्स जो है वो अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उन्हें अपने लोग जो है वो दुश्मन लगने लग जाते हैं, और जो लोग होते ही नहीं है वो दोस्त समझ रहे होते हैं। सही कहा आपने रिदा। असल में होता यह है कि हमने जब बात की ना कि वो अपने इर्द गिर्द एक दुनिया बसा लेता है, उसमें रहने लगता है, हकीकत से बिल्कुल दूर चला जाता है। तो जो सबसे इसमें जिस डिल्यूजन्स जो डेवलप कर लेता है, हम डिल्यूजन्स की अगर हम बात करें तो डिल्यूजन एक उनका फिक्स्ड एंड फाल्स बिलीफ होता है, जो कि फाल्स होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन उसको आप शेक नहीं कर सकते कि लाख चीज़ें हम उनको बता दें कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस पर कन्विंस्ड है क्योंकि वो बिलीफ की हद तक उस चीज़ को मानता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बिलीफ जो डिल्यूजन होता है वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से मुराद ये कि उस मरीज को ये लगता है कि उसके खिलाफ कुछ चल रहा है, उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उसे हर चीज़ अपने खिलाफ फील हो रही है, हर चीज़ अपने खिलाफ। वो साजिश, क्योंकि ये डिल्यूजन सबसे कॉमन होता है, और वो जो साजिश हो रही है वो उस साजिश को वो सबसे पहले उन्हीं लोगों के खिलाफ करता है जो लोग उसका ख्याल रख रहे होते हैं। जैसे उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो उनको डॉक्टर के पास ला रहे हैं, जो उनका इलाज करवा रहे हैं, जो उनका खर्चा उठा रहे हैं, वो उन्हीं को ही अपना दुश्मन समझ रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता। कुछ जो मैरिड कपल्स होते हैं वो अगर मतलब फीमेल पेशेंट है तो उसको लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ फेथफुल नहीं है, उसके कई अफेयर्स हैं, और ये वाइस वर्सा भी होता है। अगर वो मेल पेशेंट है तो वो अपनी वाइफ के लिए इस तरह से, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। अच्छा, ये भी एक बीमारी है? ये भी इसी बीमारी का एक पार्ट होता है। अच्छा। हाँ, और परसिक्यूशन जो डिल्यूजन होता है जो सबसे कॉमन होता है, जिसकी पहले भी बात कर रहे थे आप, तो उसमें फैमिली मेंबर्स के लिए सिर्फ नहीं होता है, या कभी मरीज बोल रहा होता है कि पुलिस मेरे पीछे है, फौज मेरे पीछे है, एजेंसियाँ मेरे पीछे हुई हैं, मुझे वॉच किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे होते हैं। वो मीडियम में ऐसी बताएगा जो कि मतलब जो रियल होगी ना उससे एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो उस पर इतना फुली कन्विंस्ड होता है कि ये सा है, और जब भी हम कहते हैं कि ये वो जो हकीकत की दुनिया से है उससे बिल्कुल वो दूर चला जाता है, वो अपनी एक दुनिया बसा चुका होता है। और ये होते हैं मुसब्बत अलामात, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं। लेकिन सारी शिज़ोफ्रेनिया या सारी जो मालिकोलिया जो थिंकिंग डिसऑर्डर्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम वाले नहीं होते, उनमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट होता है वो नेगेटिव सिम्टम्स वालों का भी होता है। अब नेगेटिव सिम्टम से मतलब हम कहते हैं कि एक वो अलामात जो कि मुसब्बत होती हैं, मुसब्बत से मुराद ये हम लेते हैं कि जो कि नॉर्मल बंदे में होती हैं वो इजाफी हो जाती हैं, जो पॉजिटिव मुसब्बत नहीं होता बल्कि वो पॉजिटिव इजाफी होते हैं। कि डिल्यूजन हर किसी का बिलीफ होता है, लेकिन वो इजाफी एक बिलीफ आ जाता है जिसको हम डिल्यूजन कहते हैं। हर किसी को नजर आ रहा होता है, लेकिन वो एक इजाफी नजर आ रहा होता है जो कि सबको नजर नहीं आ रहा होता। तो ये इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब ये इजाफी अलामात वाली शिज़ोफ्रेनिया है। लेकिन कुछ मनफी अलामात नेगेटिव सिम्टम भी बहुत सारे होते हैं। सही। जैसे कि नेगेटिव सिम्टम में हम बात करते हैं कि बंदा बिल्कुल सोशली विथड्रॉन हो जाता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, नहाना धोना खाना पीना अपना ख्याल रखना सफाई सुथराई कुछ भी नहीं होता, बात किसी से नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं होती, किसी तरह की कोई काम करने की कोई लगन नहीं होती। तो एक ही कमरे में अगर वो काफ़ी दिन एक ही पोस्चर में बैठा रहे तो वो घंटों बैठा रहता है, खड़ा रहता है तो घंटों खड़ा रहता है, धूप है सर्दी है गर्मी है उसको कोई एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तो ये मनफी अलामात होते हैं, और इस तरह के भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं इसके। ठीक है, और इसके अलावा कोई सिम्टम जिसमें बेसिकली लोगों को ये चीज़ कैसे पता चले कि इसको जो है वो यही बीमारी है जो शिज़ोफ्रेनिया है, क्योंकि इसका तो ट्रीटमेंट ही अलग तरीके से होता होगा तरीक़ेकार, तो लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस कैसे जाए, लोगों को पता कैसे चले कि क्योंकि लोग फ़ौरन भागते हैं कि मतलब इसको कोई ना कोई असरात जो एक मतलब पाकिस्तानी अवाम का जो है एक माइंड का, नहीं सिर्फ हम ये इसमें कसूर सिर्फ हमारी अवाम का नहीं है बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ, कि साइकोसिस एक्चुअली जो थिंकिंग डिसऑर्डर्स हैं वो साइकियाट्री का 1% है, मतलब मेंटली बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कि जो हाईली स्टिग्मेटाइज साइकियाट्री फील्ड भी है, और उसमें फिर जो साइकोसिस है या जो शिज़ोफ्रेनिया है जो मालिकुलिया की बीमारी है ये उससे ज़्यादा स्टिग्मेटाइज है। कि इसको आम अल्फाज में जब बंदा एक डिल्यूटेड होता है वो ऐसा सोच रहा होता है कि मुझे कोई एजेंसी है जो मेरा पीछे है, और उस एजेंसी का वजूद भी नहीं होता है, या वो बहुत दूर तक होती है, या वो बोलता है कि मैं असल में यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो किसी दूसरी मखलूक का हूँ और यहाँ आया हूँ सबको ठीक करने आया हूँ, जबकि उसका बैकग्राउंड उस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहा होता है कि उसकी ये बात मान ली जाए किसी हद तक भी। लेकिन वो उस पर फुली कन्विंस्ड होता है, या वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। असल में वो अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको कुछ जो गैबी आवाज़ें हैं वो आ रही होती हैं। अब उन आवाज़ों से वो जवाब दे रहा होता है उन आवाज़ों का।
तो उसमें अब जो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी है और एक कल्चर है, तो कल्चर की जो हम हिस्ट्री में जाएंगे तो ये जो साइंस है उससे कल्चर बहुत पहले आया है, साइंस बाद में आई है। डोपामीन का रिलीफ अभी पता पड़ा है कि डोपामीन है, उसको 100 साल हुए, लेकिन कल्चर की एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सारी जो इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस, ये तो तब से हैं जब से इंसान आया है। तो इसलिए उसका जो कल्चरल मिसकंसेप्शंस हैं वो हमारे एंशियंट पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं, जो कि बीसी से चलते हुए आ रहे हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं, और ये अभी भी हैं। तो इनको भी हम जब एड्रेस करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि जो बंदा अपने आप से बातें कर रहा है या जो जिसका हकीकत से दूर होता जा रहा है और आपको लग रहा है कि उस पर कोई असरात हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी है, कोई जिन जादू है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई बद नजर है, तो इस तरह से नजर बद किसी को लगी हुई है तो भी हुआ था, यही कंसेप्ट था। तो एक्चुअली इनको एड्रेस करने के लिए हम इनको क्रिटिसाइज नहीं करते, इनको एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ये आपकी कल्चर का हिस्सा है। जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी, लेकिन इसका ये पार्ट भी है कि इसके अंदर दिमाग के कुछ केमिकल्स की चेंजेस हो जाती हैं जो कि दवाइयों से ठीक होते हैं। फिर ये एविडेंस जब उनके पास आ जाता है ना कि भाई वही उस मरीज को जो पहले अपने आप से बातें कर रहा है, भाग रहा है इधर उधर, कोई काम नहीं कर रहा, अपना ख्याल नहीं रख रहा, जब 2 हफ्ते दवाई खा के वापस आता है तो वो अप टू द एक्सटेंट नॉर्मल हुआ होता है। तो उनको लगता है कि अच्छा ये वाकई वही है। वो जो दवाई दे रहे होते हैं वो हम बता रहे होते हैं कि भाई ये जो केमिकल बिगड़ा हुआ है उस केमिकल को ये ठीक करेगी और ये कंडीशन इनकी ठीक होगी, और ये साइंस ने प्रूव भी किया हुआ है। तो जब भी हम कहते हैं कि ये बीमारी तो बहुत पुरानी है और इससे मिसकंसेप्शंस बहुत सारी हमारी सोसाइटी में हैं, लेकिन इसका एक इलाज भी मौजूद है और वो इलाज करने से बीमारी बाकी बीमारियों की तरह ठीक भी होती है। बिल्कुल, एक ही जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, कि एटलीस्ट अगर कहीं और से इलाज उसका नहीं हो पा रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं तो सही। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर साइकाइट्रिस्ट के पास कोई जाएगा तो वो पागल ही कहलाएगा। अच्छा, ये वैसे क्योंकि जो वर्ड पागलपन का जो लफ्ज़ होता है ये साइकियाट्री में इट्स नो मोर इन यूज़, इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो मेंटल हेल्थ एक्ट है अभी उसमें अगर किसी को आप कहें कि ये पागल है या उसके साथ कोई मिसबिहेव करें या किस तरह से करें तो उस पर बाकायदा एक सज़ा है, होनी भी चाहिए, सही है। लेकिन उसमें अब क्योंकि ये भी चीज़ जब लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे और वो जो अवेयरनेस है वो एक रूट लेवल तक जब जाएगी तब ये चीज़ें उभर के सामने आएंगी, तब इसका जो असल जो मकसद है वो तब पूरा होगा जब ये घर घर तक ये बात पहुंचेगी कि ये भी इसी तरह से एक बीमारी है। जिस तरह से आपके पास शुगर है या आपके पास ब्लड प्रेशर है, वैसे इसको हम इक्विवेलेंट शिज़ोफ्रेनिया को डायबिटीज़ से ही करते हैं। जब हम मरीज को बता रहे होते हैं तो भी ये बता रहे होते हैं। जब आमतौर पर लोग पूछते हैं कि दवाई कितनी चलेगी, इसकी दवाई बंद सब कब होगी, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें इस वक्त अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का, शुगर का पेशेंट है, उसकी दवाई कब तक चलनी है। अच्छा डॉक्टर इलियास, ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम ब्रेक के बाद उसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।